अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खातिन हज़रात, अभी हाल ही में जर्मनी ने 52 कंट्रीज का ऑलमोस्ट 16 अरब डॉलर का कर्जा माफ कर दिया है। हाय क्या दुखी खबर है। क्यों भटजी, क्या हुआ? काश हमने IMF की बजाय जर्मनी से कर्जा लिया होता तो आज हम होम फ्री थे। काश ऐसा हुआ होता। अरे भाई ऐसी भी कोई बात नहीं, स्पेशली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोई ये तस्वर भी नहीं कर सकता था कि जर्मनी यहां तक पहुंच जाएगा। मजे की बात तो यह है कि पाकिस्तान ने एक वक्त पे जर्मनी को भी कर्जा दिया हुआ था। मगर आपको तो बताया कि हम दुनिया की सबसे महंगी तरीन बिजली इस्तेमाल करते हैं, और वो भी क्यों? क्योंकि साढ़े शौक ही बड़े महंगे ने। खातिन हज़रात, आगे बढ़ते हैं। आज के हमारे मेहमान, हम लोग कपल्स की बात करते हैं तो पावर कपल जहां हम लोग देखते हैं, एक दबंग जर्नलिस्ट है तो दूसरी इवेंट प्लानर है, ब्लॉगर है और उसके साथ साथ इन्फ्लुएंसर है। लेकिन जहां इनकी सच्चाई शुरू होती है वहां बेगम के आगे ये कितना डरते हैं, आइए देखते हैं। प्लीज वेलकम द डायनेमिक ड्यूओ सईद अली हैदर एंड सिद्रा अली। सर वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। गुड लुकिंग इंसान है आप, क्यों जर्नलिस्ट क्यों बन गए? आपको तो ड्रामों में हीरो होना चाहिए था। बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे शौक भी था भट्ट साहब वैसे। सर लग रहा है आपकी, मैं देखता रहता हूँ। एक टाइम पे शौक था, पर वो कहते हैं ना हकीकत बात करनी चाहिए। कहीं चांस नहीं मिला तो मैंने कहा चलो फिर एक काम करते हैं। अरे इतना अच्छा चांस तो मिल गया आपको, इसके अलावा और आपको क्या चांस? उसके बाद फिर चांस ही नहीं बना ना। ऐसा कुछ कर सकता। सर कहते हैं कि एक एंकर के अंदर अदाकार भी छुपा होता है, कितना % ये सच है? ये 100% सच है। अच्छा? एक एंकर है वो, आई थिंक 50% वो एक अदाकार होता है, और जिससे उनका पाला पड़ता है। सर आई एम सेइंग दिस ऑन रिकॉर्ड, ये कैमरा है, आई एम सेइंग दिस ऑन रिकॉर्ड कि वो जो सियासतदान होते हैं वो भी अदाकार ही होते हैं। वो हमसे बेहतर अदाकार होते हैं। वो प्रोड्यूसर भी होते हैं, अदाकार भी होते हैं, डायरेक्टर भी होते हैं। आपको तो पता है वो सब कुछ होते हैं। लेकिन उनके ऊपर भी होते हैं वो इन्वेस्टर होते हैं। क्या बात है। सर जहां हम लोग बात करते हैं, आप लोगों के माशाल्लाह मॉडर्न कपल्स के अंदर आप लोगों का नाम आता है, क्योंकि बोथ ऑफ यू आर वेरी हार्ड वर्किंग पीपल एंड बोथ ऑफ यू आर वेरी कह लें कि सोशली एक्टिव ऑल्सो। तो भाभी मुझे बताएं, इनकी सबसे बुरी आदत क्या आपको लगती है? जो थी वो इन्होंने चेंज कर ली है। क्या दाढ़ी? नहीं, बात नहीं करते थे, कम्युनिकेट करने का प्रॉब्लम था इनको। अच्छा। हाँ, हाय लेकिन हाय अब हाय, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे चुप ही नहीं होंगे मतलब। क्या शायद थे? चाहे नहीं थे, आई थिंक I was not expressive. he was not very expressive. He would rather prefer कि बात ना की जाए किसी भी इशू के बारे में, बस ये हर मर्द के साथ प्रॉब्लम हाँ है। जी, मेरी सर। बेगम भी मुझे यही कहती है बिल्कुल। कि आप, हम देखो हम बात करते हैं लेकिन हम कम्युनिकेट नहीं हाँ, करते। ये कॉमन बीमारी है ये आपको। कौन? ये आदत बदली कैसे? आई रियली वांट टू नो बाय द वे। ये 2 कुट्टे पड़ती ठीक हो जाती। ऐसा ही है। ये हाल ही में एक बड़ी वायरल ऑलमोस्ट 14 मिलियन व्यूज आए हुए हैं, जहां आपने कहा था कि जी औरत कभी चीट नहीं करती, लेकिन औरत को हालात ऐसे आप क्रिएट कर देते हैं कि वो चीट करने पे मजबूर कर देती है। ये मर्दों पे भी अप्लाई होता है? नहीं सर, नहीं होता। अप्लाई होता है यार। हम ना मर्द, आई एम सॉरी टू से, अगर मर्द जो डेफिनेटली क्या डेफिनेटली देख रहे होंगे, हम शौकिया भी चीट कर देते होते। हाँ मतलब कुछ भी नहीं है, सब परफेक्ट है। सर देखिए, इसलिए हमें 4 की इजाजत दी गई। मैंने कहा बेटे चीट ना करो, शादी कर लो। शादी कर, हाँ। उसके बावजूद भी करते हैं ना। हाँ, साथ तब भी भी ऐसी, कर- एकदम टोन आपकी बदली बड़ी अच्छी लगी। एक्सक्यूज मी बट सामते आना मेरी प्रॉब्लम है। बट जी, गालियां कितनी तेरे होंठों से निकली होंगी हैं? जब तेरे घर बिजली का बिल आया होगा। आहा, भेजने वाला तुझे याद तो बहुत आया होगा। बेशक। आप सबको राइटर कमर का सलाम सलाम। सर राइटर कमर, डांसर कमर तो ना बने ना सर, राइटर पे ही रहे ना। शायद आपकी कमर भी अफोर्ड ना कर सके। डांस कर। बट एक कहानी लिख रहा था, अरे वाह वाह वाह। तुम मेरे ज़हन में आ गए। आहा, thank मैंने कहा लीडिंग किरदार है, आहा। अपने भाई से खराब करवाता हूँ। क्या बात की आपने। आज आपको पता है अली साहब आए हुए हैं, जो कि इनका स्कूल ऑफ थॉट ये है कि औरत चीट नहीं करती, आपका स्कूल ऑफ थॉट ये है कि औरत चीट करती है। पहली बात तो ये, मैं किसी स्कूल में गया ही नहीं, ओ हाँ। तो थॉट कैसे? वैसे कमर साहब आप यहाँ पे क्यों आए हैं?
अरे 2 टके की ओ, अब। बातें करने वाली अच्छा हाँ बात। आज मुझे बातें करेगी। अरे कमर साहब ऐसे ही आप बिन बुलाए आ गए, आपको तो बुक करने के लिए इतने जतन काटने पड़ते हैं। जतन चक्रवर्ती ना बन। बात सुनो बट, जी सर। घर में बैठ बैठ के यही दिल में ख्याल आता है कि हुकूमत ने सिगरेटों पे इतना टैक्स लगा दिया, हाँ वो तो मुफ्त बरे आ जाते ने, इन्ने मशवरे नहीं देंगे जिन्हें सिगरेट पी जाते ने। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना सड़कों पे जाऊं, हाँ। अपनी डब्बी ते रेंज करा। कमर साहब आप प्लीज हमारे शो पे आए हैं, आप ज्वाइन हमें करेंगे, जरा मैं इंटरव्यू ले लूं। जरूर। जी सर। जहां हम लोग मॉडर्न कपल की बात कर रहे थे, तो अब बताए कि अक्सर इतने हम लोग देखते रहते हैं, रील्स आ रही होती है कि जी कपल्स को इस तरह रहना चाहिए, कपल्स को यूं करना चाहिए। आपके अंदर ये सलाहियत कहाँ से आई कि टू टेल एक्चुअली पीपल कि अच्छा यार कपल्स को इस तरह रहना चाहिए? ये मुझे भी नहीं पता अचानक से ये कहाँ से जो है वो गिफ्ट आ गया, बट सम स्पेशली जब उन्होंने कहा कि यू वर शाय और आप एक्सप्रेसिव। आई वॉज वेरी इंट्रोवर्ट इन दिस रिगार्ड, और मैं बात बहुत कम करता था स्पेशली। लेकिन ये था कि मैंने एक काम शुरू कर दिया डीटली ना, मैंने व्हाट्सएप ह्यूमन बिहेवियर्स के ऊपर बात करना शुरू कर दिया आपस में। यार ये ऐसे क्यों हो रहा है, वैसे क्यों, आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द नॉर्म्स, द कल्चर। कुछ ऐसी चीजें कल्चर की हमारी बहुत रिच हैं, बहुत अच्छी हैं, बट कुछ ऐसी चीजें जो नहीं होनी चाहिए। आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग देम। मैंने कुड़ना शुरू कर दिया आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा। गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, साथ बैठी है, मैं कुड़ी जा रहा हूँ। इन्होंने एक दिन कहा कि मेरा सिर ना खा, कैमरे पे आके बोलना शुरू कर दे। वाह। जो कहना है। मेरे ही कहते रहे, मेरे सर खाते रहते हो। तो देन आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन बिहेवियर्स। वो हुआ ये कि जो चीज हिट होनी थी वो हो गई रिलेशनशिप। मैं बात करता हूँ हर पहलू के ऊपर, वो लोग कहते हैं ठीक है, वो भी सुनते हैं लोग, बट इसको जरा ज्यादा क्लिक ये हुआ था। हाँ, ज्यादा क्लिक ये हो गया। ये आहिस्ता आहिस्ता करते करते फिर आपने कहा कि अच्छा मैं मैरिज काउंसलिंग की तरफ ही आ जाऊं। इनकी मैरिज काउंसलिंग कितने % ठीक होती है? अब तो काफी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत हद तक सही हो। लगता है आपका आशीर्वाद आ गया है। तो वो अब हर बात पे आप कहती हैं, लगता है मैं बहुत ही बिगड़ा हुआ बच्चा था। ऑब्वियसली एक टाइम पीरियड गुजर जाते हैं, हमें वी बीन मैरिड फॉर 10 years नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी डर के ना बोले, मैं बैठा हूँ खुल के बात कर। क्योंकि लोग समझते हैं अली कि मैं औरतों के खिलाफ लिखता हूँ, हालांकि बाप, भाई और खामन की इज्जत का भरम रखने वाली औरतों के तो मैं जूते उठाता हूँ। भाभी जरा जुती देना। 10 साल में आई थिंक आप में मेच्योरिटी भी दे जाती है, आपको समझ भी दे जाती है। और हम हमेशा, मैं ये बात करती हूँ कि आई बिलीव कि शादी आपकी 10 साल के बाद शुरू होती है असल में। हाय, ये हर मर्द को अगर शादी से पहले पता हो ना तो वो 10 साल बाद ही आए। मैं 10 साल बाद आपको मिलूंगा। अच्छा, जहाँ एडवाइस देते हैं बड़े इमोशनल हैं, जज्बाती हैं, थोड़ा गुस्सा भी इनको आता है, तो ज्यादा गुस्सा आपको आता है या इनको आता है घर में? मुझे थोड़ा ज्यादा होता था पहले, अच्छा। लेकिन अगेन जैसे वी सेड कि वी मैच्योर्ड, तो अब आई थिंक दोनों में से किसी को अली को गाड़ी ड्राइव करते हुए बहुत गुस्सा आता है, बहुत। वो हर मर्द को आता है। हाँ। मनाते ये हैं, जाहिर बात है मनाना तो मर्द को ही पड़ता है। ये कैसे? हाँ, ये मनाती ये मनाती हैं? ओह हो, अरे आप तो जन्नती अच्छा, ये हैं। नाराज ही नहीं होती? क्यों? पता नहीं क्यों। ये कभी कभी हम सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है, बड़े अरसा हो गया लड़ाई नहीं हुई हमारी। अच्छा, आई गो क्वाइट, मुझसे लड़ा नहीं जाता। आपने वो रील देखी है जहाँ वो बंदा तैयार हो रहा है, बाल शाल बना रहा है, और एकदम बीवी आती है, कहती है माय हस्बैंड इज लीविंग, यस, वेयर आई हैव स्केड्यूल्ड अ फाइट। इसको पता नहीं। आई डोंट बिलीव इन फाइटिंग। जो चीजें सुकून से सेटल हो सकती हैं आराम से विदाउट एन आर्ग्यूमेंट, और वो हो सकती हैं, तो व्हाई वुड यू फाइट? आई बिलीव घर का माहौल खराब होता है, बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, और हमारी प्रायोरिटी पे हमारे बच्चे हैं, हमारी दोनों बेटियां बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। बहुत हमारी लाइफ का सब कुछ उनके इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, तो अगर उनको नहीं हमने डिस्टर्ब करना, वी नीड टू कीप दैट सॉर्ट ऑफ एनवायरनमेंट जहाँ पे मेरी बेटियां इफेक्ट ना हो। हाँ, और उसके लिए फिर हम दोनों में से किससे कौन कितनी मैच्योरिटी दिखाते। कभी अली ऑब्वियसली, कभी मैं अगर नाराज हूँ तो अली यू नो ही टेक्स अ स्टेप अहेड। ये हैंड्स ऑन फादर? Yes, alhamdulillah, alhamdulillah, he's a great father. I say it very proudly. Alhamdulillah, alhamdulillah. मेरी बड़ी बेटी तो जो छोटी बेटी है, she is very attached with Ali. बड़ी जरा मेरे से ज़्यादा है, लेकिन सुबह से उठ के लेके ऑफिस जब अली ने जाना है, उनको बाय कहने तक, अली जब आते हैं उनको रिसीव करना और उनके साथ टाइम स्पेंड करना, उनको उनकी हर नीड को समझना, यानी ही इज द गुड कॉप, आई एम द बैड कॉप। नहीं, वो मेरी बेगम कभी वो कहती हैं कि तुम हीरो बन जाते हो और मैं। हाँ, एग्जैक्टली। अभी भी हम यही बात कर रहे थे कि किसी चीज से जिससे मैं मना करती हूँ आके, बाबा हम ये कर ले, बाबा ने कभी इनकार ही नहीं करना। नहीं, ये मिथ भी है कि बेटियां बाप की होती हैं। Yes. तू क्यों अपने अब्बू दे हथी पै गई? जी नहीं, my father is a great dad. I'm very much attached to him.
Yes. भाई ये बात तो सच है, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं, कहीं मत जाएगा। माइंड ना करना, विल बी राइट बैक।